फिल्म की शुरुआत साल 2000 के एक दर्दनाक फ्लैशबैक से होती है। उस समय हमजा अली मजारी, जिसे पहले जसकीरत जस्सी सिंह रंगी के नाम से जाना जाता था, अपने गांव पठानकोट से आर्मी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ होता है। लेकिन उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। एक जमीन के विवाद में स्थानीय एमएलए सुखविंदर सिंह और उसके रिश्तेदार जस्सी के परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, उसकी बड़ी बहन के साथ दरिंदगी करके उसे मार दिया जाता है और उसकी छोटी बहन का अपहरण कर लिया जाता है। जब जस्सी को ये सब पता चलता है तो उसके अंदर का इंसान मर जाता है और जन्म होता है एक ऐसे शख्स का जो सिर्फ बदला जानता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त गुरबाज की मदद से वो हथियार जुटाता है और दुश्मनों की हवेली में घुस जाता है। वहाँ वो अपनी बहन को बचाता है और एक एक करके उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है जो उसके परिवार की तबाही के जिम्मेदार थे। इस खूनी बदले के बाद जस्सी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी से पहले वो अपने दोस्त गुरबाज को अपनी बहन जसलीन से शादी करने का आशीर्वाद देता है ताकि उसकी बहन को एक सुरक्षित जिंदगी मिल सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फांसी होने से पहले ही रॉ जस्सी को पुलिस कस्टडी से निकाल लेती है। रॉ के अधिकारी अजय सान्याल और सुशांत बंसल उससे एक डील करते हैं, अगर वो अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दे तो वे उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। जस्सी के पास खोने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए वह मान जाता है। इसके बाद उसे काबुल भेजा जाता है, जहां उसका पूरा अतीत जला दिया जाता है। जस्सी अब मर चुका होता है और जन्म होता है हमजा का, एक ऐसा नया चेहरा, एक नई पहचान जो पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड दुनिया में घुसकर दुश्मनों को भीतर से खत्म करेगा। अब कहानी पहुंचती है अगस्त 2009, लियारी, कराची। यहाँ रहमान डकैत की मौत के बाद गैंगवार अपने चरम पर है। हमजा बड़ी चालाकी से उजैर बलोच को उकसाता है कि वो अरशद पप्पू को मार दे, क्योंकि उसी पर रहमान की मौत का इल्जाम है। हमजा इस पूरी हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करवा देता है और फिर उसे मीडिया में लीक कर देता है। नतीजा, उजैर बलोच गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई भागता है, लेकिन वहां से पकड़ा जाता है और वापस पाकिस्तानी जेल में डाल दिया जाता है। यहीं से हमजा का असली खेल शुरू होता है। वह धीरे धीरे लियारी का नया बादशाह बन जाता है। कराची की गलियों से लेकर अंडरवर्ल्ड के बड़े फैसलों तक हर जगह उसका नाम चलने लगता है। लोग उसे शेर-ए-बालोच कहने लगते हैं। अब सामने आता है कहानी का सबसे बड़ा साया, दाऊद इब्राहिम, जिसे यहाँ बड़े साहब के रूप में दिखाया गया है। वह अब बीमार और बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन उसका आतंक अब भी जिंदा है। वह हमजा और मेजर इकबाल को बुलाता है। उनकी नई साजिश होती है पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई करके पैसा कमाना और उसी पैसे से आतंकवाद को फंड करना। लेकिन इसी मिशन के दौरान हमजा की जिंदगी एक बार फिर टूट जाती है, क्योंकि पंजाब से ड्रग्स लेने आए लोगों में उसका पुराना दोस्त गुरबाज यानी पिंडा भी शामिल होता है। हमजा ये देखकर अंदर से हिल जाता है। जिस दोस्त ने कभी उसकी बहन की रक्षा की थी, वही आज एक नशेड़ी और आतंक के नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। शुरुआत में हमजा उसे पहचानने का नाटक नहीं करता, लेकिन जब दोनों अकेले होते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। पिंडा कहता है कि वो उसी देश के खिलाफ काम कर रहा है जिसने उसके परिवार को बचाया नहीं, जबकि हमजा उसे समझाता है कि वो अपने दर्द में अंधा होकर दुश्मनों का हथियार बन चुका है। बहस बढ़ती है, पिंडा नशे के असर में हलुसिनेट करने लगता है और एक हिंसक झड़प में वो खुद अपनी मौत का कारण बन जाता है। ये पल हमजा के लिए बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब आलम, जो पिंडा की मौत का इल्जाम अपने ऊपर लेता है, एक भारतीय जासूस के रूप में एक्सपोज हो जाता है। अपनी पहचान बचाने के लिए हमजा को खुद आलम को तुरंत मारना पड़ता है। देश के लिए उसे अपने ही आदमी की जान लेनी पड़ती है। अब एसपी चौधरी असलम को हमजा पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि हमजा के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। इसी बीच यालिना, जो हमजा की पत्नी है, उसके सामान में एक सीक्रेट डायरी ढूंढ लेती है। जब वो बंदूक तानकर उससे जवाब मांगती है, तब हमजा पहली बार अपना सच उसके सामने रखता है। वो बताता है कि उसका मिशन सिर्फ आतंकियों को खत्म करना है। वो न पाकिस्तान के खिलाफ है, न वहाँ के आम लोगों के खिलाफ, बल्कि उन राक्षसों के खिलाफ है जो दोनों देशों को जलाना चाहते हैं। वो यालिना से कहता है कि अगर वो चाहे तो मिशन खत्म होने के बाद उसकी असलियत सबको बता सकती है, लेकिन अभी उसे रुकना मना है। यालिना अपने बेटे ज़ियान की कसम लेकर उससे वादा लेती है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा और फिर उसका साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद हमजा दुबई में अजय और सुशांत से मिलता है। उसे अब पूरी छूट मिल जाती है दुश्मनों को खत्म करने की। भारत के जासूस पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव हो जाते हैं और एक एक करके आतंक के पूरे नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर देते हैं। हमजा पहले असलम को एक कार ब्लास्ट में मारता है, फिर उन सभी लोगों को खत्म करता है जो भारत पर हुए पुराने आतंकी हमलों से जुड़े थे। इसी दौरान जब भारत में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद होते हैं, तो एक बड़ा फाइनेंसर जावेद खानानी घबरा जाता है, क्योंकि उस पर दाऊद का 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज होता है। वो मदद के लिए हमजा को फोन करता है, लेकिन उसे क्या पता मौत दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। हमजा उसे भी खत्म कर देता है। फिर बारी आती है जहुआ मिस्त्री की, जो एक पुरानी एयरप्लेन हाईजैक से जुड़ा हुआ था।
उसे टॉर्चर किया जाता है और मरने से पहले उसे वीडियो कॉल पर अजय सान्याल तक दिखाया जाता है। उसके बाद हमजा उसे गोली मार देता है। अब दाऊद बौखला चुका है, उसके आदमी मर रहे हैं, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उसका नेटवर्क टूट रहा है। गुस्से में वह एक बहुत बड़े आतंकी हमले की योजना बनाता है। हमजा को इस हमले के लिए हथियारों की व्यवस्था करने का काम दिया जाता है, लेकिन यही वो जगह है जहां हमजा अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वो बलोच लोगों को सच्चाई बताता है, कैसे उनके साथ जुल्म हो रहा है, कैसे उनके लोगों को मारा जा रहा है और कैसे उनके पानी तक को जहर बनाया जा रहा है। धीरे धीरे बलोच लोग भी उसके साथ खड़े होने लगते हैं। उधर ओमर, जो लगातार हमजा पर नजर रख रहा था, आखिरकार समझ जाता है कि वो एक भारतीय जासूस है। वो हमजा के बेटे ज़ियान को बंधक बना लेता है और यालिना को मजबूर करता है कि वो सच्चाई कबूल करे। इसके बाद वो ये खबर मेजर इकबाल तक पहुंचा देता है। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। हमजा हथियारों की डिलीवरी के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां इकबाल उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे लगता है कि अब खेल खत्म हो गया, लेकिन असल में खेल तो अब शुरू हुआ है। हमजा के साथी जासूस रिजवान पहले ही हथियारों के नीचे बम फिट कर चुके होते हैं। जैसे ही सब आतंकी हमले की तैयारी में जुटते हैं, अचानक एक जोरदार धमाका होता है। एक ही पल में वहां मौजूद कई आतंकी मारे जाते हैं। हमजा भी घायल हो जाता है, लेकिन वो उठता है, खून से लथपथ, गुस्से से भरा और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार। इसके बाद एक भयानक लड़ाई होती है। हमजा, इकबाल और उसके साथियों को एक एक करके खत्म करता है। बलोच लोग भी उसका साथ देते हैं। फिर आता है सबसे ब्रूटल मोमेंट। एक लंबी पीछा करने वाली लड़ाई के बाद हमजा इकबाल की एक टांग काट देता है और उसे घसीटते हुए मिट्टी के तेल के टैंक में फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में इकबाल आग की लपटों में जलकर खत्म हो जाता है। इस सब के बाद हमजा आखिरी बार यालिना से संपर्क करता है और पहली बार उसे अपना असली नाम बताता है, जसकीरत। लेकिन मिशन खत्म होते ही हमजा पकड़ा जाता है। उमर उसे कैद करके बुरी तरह टॉर्चर करता है। ऐसा लगता है कि अब शायद उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अजय सान्याल एक और बड़ा खेल खेलता है। वो लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद खान को कॉल करता है और उसके पास ऐसे सबूत रखता है कि वो इजरायलियों को सीक्रेट इंटेलिजेंस बेच रहा था। ब्लैकमेल के दबाव में जनरल मजबूर हो जाता है और हमजा को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए उन्हें एक पकड़ा गया जासूस भी चाहिए। तब हमजा एक नाम देता है, उज़ैर बलोच, जिसे उसने पहले से जेल में जिंदा रखा हुआ था, सिर्फ इसी दिन के लिए। जनरल खान हमजा को रिहा कर देता है। उसे सुरक्षित जगह ले जाया जाता है और वहां एक बड़ा खुलासा होता है। उसका हैंडलर कोई और नहीं बल्कि जमील जमाली खुद निकलता है। फिर पता चलता है कि जैसे ही यालिना को सच्चाई कबूल करवानी पड़ी, उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और उसी ने अजय तक खबर पहुंचाई। यानी आखिरी वक्त में यालिना ने ही हमजा की जान बचाई। हमजा दुखी होता है कि वो दाऊद को अपने हाथों से नहीं मार पाया, लेकिन तभी जमील उसे एक पुराना वीडियो दिखाता है जिसमें वो सालों पहले दाऊद के साथ एक पार्टी में नजर आता है। और यही फिल्म का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। दाऊद को सालों से धीरे धीरे जहर देने वाला इंसान खुद हमजा ही था। मतलब उसने दाऊद को गोली से नहीं बल्कि वक्त के साथ, दर्द के साथ और जहर की बूंद बूंद से मारा। अब हमजा फिर से जसकीरत बनकर भारत लौटता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत के साथ उसकी सबसे बड़ी हार भी जुड़ी होती है। उसे यालिना और अपने बेटे से हमेशा के लिए दूर होना पड़ता है। अजय उसकी तारीफ करता है और अगले दिन डीब्रीफिंग के लिए तैयार रहने को कहता है, लेकिन अगले ही पल सुशांत आकर बताता है कि जसकीरत जा चुका है। वो अपने बचपन के घर लौटता है, दूर खड़ा होकर अपनी माँ और बहन को देखता है। वो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। क्या वो अपने परिवार से दोबारा मिलेगा? क्या वो आखिरकार जस्सी बन पाएगा या हमेशा हमजा ही रहेगा? फिल्म यही सवाल छोड़कर खत्म हो जाती है और मिड क्रेडिट सीन में हमें उसकी रो ट्रेनिंग की झलक दिखाई जाती है, जो साफ इशारा देती है कि यह कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई।